तोता साहब, ये बताइएगा कि अल कादिर ट्रस्ट केस में जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो उनकी तैयारी ही नहीं है, वजह क्या है? डिलेइंग टैक्टिक्स है या कुछ और है? इमरान खान को फर्द जुर्म ऐड की जा रही है, वजह क्या बताई जा रही है? क्यों इमरान खान को अंदर रखा जा रहा था? पार्टी लीडरान तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इमरान खान अगले 10-12 दिनों में 15 दिनों में बाहर आ जाएंगे। अब तो फर्द जुर्म की तरफ मामला बढ़ रहा है और इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी तो फिर वो जेल में ही रहेंगे। देखिए, ये जो तोशाखाना केस का जिक्र आप कर रहे हैं, तोशाखाना केस नैब का वो वाहिद केस है जो इस वक्त अदालतों में चल रहा है। जो NRO 2 इनको दिया गया, सारे डाकुओं को, लुटेरों को अपनी तरफ से खुद को जो इन्होंने NRO दिया था, उसके बाद सिर्फ एक केस इमरान खान का है जिसको रिलीफ इन्होंने नहीं दिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब उस केस को आप ये देखें कि वो केस, एक केस में सजा पहले 14 साल हो चुकी है, उसी केस की फोटोकॉपी फिर से ला के अदालत के सामने रख दी गई है। तो अब अदालतें भी देखती हैं, अदालतें भी कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है देख कर ही काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी तरफ से डिले किया जा रहा है। हर रोज़ आके नई बहानेबाजी होती है प्रोसिक्यूटर की तरफ से। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि बुशरा बीबी जो है वो सिर्फ इस केस में अरेस्ट हैं। खान साहब को उन्होंने इलीगल तौर पर 9 मई के केसेस के अंदर भी, जहां जब जज साहब जो फैसला देने लगते हैं तो उनकी जो गाड़ी है उसके अंदर बिगू डाले आके लग जाते हैं और फिर कभी जज को अदालत पहुंचने से रोक दिया जाता है। और इस किस्म के जो तमाशे हैं, ये तमाशे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि उनके केसेस इंतहाई कमज़ोर हैं। अच्छा, जब कमज़ोर केसेस होते हैं तो फिर इस किस्म के तमाशे होते हैं। अच्छा इंतजार पजोता साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी हुई है और अभी जो है वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस वाली गाड़ियाँ, इंतहा की हसास किस्म की सिक्योरिटी लगा दी गई है। आप तो अदलिया की आज़ादी के लिए, कानून की पासदारी के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कानून ही आपको रोकना चाह रहा है कि नहीं, कानून की प्रोटेस्ट आप नहीं करेंगे? देखिए, ये इंटरेस्टिंग है आपकी तरफ से कि ये जो गाड़ियां इस वक्त घेरे खड़ी है ना सुप्रीम कोर्ट को, इन्हीं गाड़ियों से सुप्रीम कोर्ट का आजाद करवाना है। इन्हीं गाड़ियों के को हुक्म देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट को पाबंद किया हुआ है, इन्हीं से छुड़वाना है। यही चेंज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बंद किया हुआ है और लोगों की सोच को जो है कहाँ तक रोकेंगे? ये रोका नहीं जा सकता। वकील आज भी आएंगे, वकील फिर आएंगे, कब तक आप इतनी गाड़ियां यहाँ पर लेकर खड़े रहेंगे? अच्छा इंतजार पजोता साहब, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है उसकी आईनी तरमीमों में कुछ जो मौलाना फजल रहमान है वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, मौलाना फजल रहमान के हवाले से ज़रा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए और उसमें जो लोग उसमें सज़ा हो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। तो सिविलियन के लिए मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। आपकी इस वक्त तरमीमी, आईनी तरमीमी भी जारी है। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए हुआ करती हैं और ये सारी दुनिया में ये इसी तरह का निज़ाम है। तो अगर तो आपने अपने आप को मज़ीद साबित करना है कि हम बनाना रिपब्लिक से भी कुछ आगे की कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं तो फिर तो आप ये करें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी आपको शर्म है, थोड़ी सी भी आपको रिस्पेक्ट है अपने सिस्टम के लिए, थोड़ा सा भी आपके अंदर अभी कोई ऐसी बात बाकी है कि आप दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर आपको दुनिया के जो तौर तरीके हैं वो अपनाने होंगे, जिसके मुताबिक मिलिट्री ट्रायल सिर्फ मिलिट्री जो पर्सनल्स होते हैं उनके होते हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के साथ कोई काम, कोई तुक नहीं बनता। तो अगर ये पहले भी जैसे हमारे 102 लोगों को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, तो कौन सा ये तीर मार लिया इन्होंने? उनको ना तो तोड़ सके हैं, ना उनका कुछ बिगाड़ सकें। वो अपने स्टांस पर भी कायम है, वहाँ उन पर तशद्दुद किया गया, तो ये इनकी अपनी बदनामी का जो है वो बाइस बने। तो मिलिट्री को चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी से वो दूर रहें। जब अदालतें मौजूद हैं, जब हुमायूं दिलावर जैसे जजेस मौजूद हैं उनके पास, जो उनके कहने के ऊपर उठते हैं, उनके कहने के ऊपर बैठ जाते हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर क्यों लास्टली जलसों से आप एहतजाज पर क्यों आ गए हैं? एहतजाज पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि एहतजाज पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये NOCs देते हैं, जैसे 8 सितंबर को दिया, जैसे लाहौर में दिया, ये हमें शहर से बाहर निकालते हैं और उसके बाद शहर को ब्लॉक कर देते हैं, शहर के अंदर से लोगों को आने नहीं देते।
तो जो एहतजाज का मकसद है वो सिर्फ यही है कि हमने अपना प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाना है, और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इसमें शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। तो जब ये शहर ब्लॉक कर देते हैं तो फिर लोगों को वो जो अपनी आज़ादी के साथ वो अपना इजहार करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो नहीं आ पाते। इसलिए हमने उनसे डिमांड की थी कि मीनार पाकिस्तान हमें दिया जाए और हमें लियाकत बाग की एनओसी दी जाए। मंसूर अली देखा कि वो नहीं दे रहे। मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, कब तक होगा? अब जो है एनओसी अगर वो देते हैं तो लियाकत बाग की देंगे, उसके अलावा हम शहर से बाहर नहीं जाएंगे। शहर के अंदर लोग रहते हैं, शहर से बाहर तो कोई नहीं रहता। तो ये जो ये हाइब्रिड निज़ाम है इसको चेंज होना होगा। जी, मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन कब तक देख रहे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी होगा और हम तो उससे कम पे नहीं रुकेंगे। और मंसूर अली शाह को हमारे रिश्तेदार नहीं है, कल खान साहब ने भी इसका जवाब दिया। हम सिर्फ असूल के लिए खड़े हैं। हम खड़े हैं कि वो सबसे सीनियर प्योनी जज हैं और वो आइन की ये मंशा है। आइन के अंदर ये लिखा है, पाकिस्तान का आइन ये कहता है। तो पाकिस्तान का आइन सबसे मुकद्दम कानून है। पाकिस्तान का जो आइन है वो हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी अमानत है। पाकिस्तान की अवाम की अमानत की हिफाजत करना वकीलों के ऊपर बिलखसूस और पूरी कौम ज़ाहिर है वो इकट्ठे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उसका दिफा करें और हम दिफा करेंगे। थैंक यू।